मैं बहुत आनंदित हूँ इन दिनों के अंदर कि प्रभु कितना जबरदस्त काम कर रहा है। नहीं, बपतिस्मा के ऊपर बपतिस्मा लिए जा रहे हैं लोग, और कई जगह लोग ऐसे प्रचार कर रहे हैं, दरवाजा बंद हो गया, दुल्हन अंदर आ गया, रैप्चर हो गया। कई ऐसी जगह प्रचार हो रही है। अरे दरवाजा बंद नहीं हुआ, दरवाजा बंद हुआ तो तुम इस धरती में क्या कर रहे हो? दरवाजा बंद हुआ तो तुम जाना चाहिए। दरवाजा भी बंद हो गया बोलते हैं, धरती में भी काम करना है, फिर बोलते हैं रैप्चर भी हो गया बोलते हैं। क्या लोगों का शिक्षण है। एक पास्टर जी इधर ही पुलपिट में आए थे बहुत साल पहले, 90s की बात है, रैप्चर हो गया, रैप्चर हो गया, रैप्चर हो गया, रैप्चर हो गया। बड़ा 2 घंटा संदेश दिया, इधर 1 घंटा ट्रांसलेशन में। घर में जाने के बाद में बॉक्स खोला, खाना खाने के पहले इंसुलिन निकाला उसने, तो मेरे को क्लिक हो गया। मैं बोला रैप्चर हो गया तो अपना बॉडी चेंज हो जाता है। हमको प्रभु थियोफनी बॉडी देता है, तो थियोफनी बॉडी में भी इसको डायबिटीज है। ये शरीर में डायबिटीज है मान लिया मैं, थियोफनी बॉडी में कहां से बीमारी आई? वो तो वचन से बनाया हुआ शरीर है। तो आपके बोलने में और आपके क्रिया के अंदर कुछ तो भी अंतर होना चाहिए ना। आप बोलते कुछ और फिर काम कुछ और करते हो। मैं जानता हूं ये शरीर के अंदर सब रहेगा, इसमें डायबिटीज रहेगा, टीवी रहेगा, कैंसर रहेगा, बीमारी रहेगी, क्योंकि मिट्टी का शरीर है। लेकिन ये शरीर तो मिट्टी में जाने वाला है, हमें तो प्रभु एक दैविक शरीर देने वाला है, और हम सब उसी शरीर की अपेक्षा में बैठे हुए हैं। तो ये नाशमान अविनाश को पहन लेगा करके पौल कहता है। ये शरीर जो है ये नाहिस्ता हो जाएगा। लेकिन लोग बोलते रैप्चर हो गया, रैप्चर हो गया। और याद रखना, रैप्चर में तुम 1-1 किलो सुअर का गोश्त नहीं खाओगे, क्योंकि रैप्चर में वो हमारा खाना नहीं है। रैप्चर में हमारा खाना क्या होगा? आसमानी मन्ना होगा। तो रैप्चर हो गया, रैप्चर हो गया करके इधर दबा दबा के खा रहे। तुम जो पेश कर रहे हो वो इस बात का गवाही देता है कि तुम्हारी गवाही झूठी है। आप मेरे साथ हैं? सो जो संदेश को मैं आज ले जा रहा हूं, गए हफ्ते का कनेक्टेड मैसेज है। 7वां मोहर तीसरा विश्व युद्ध का ऐलान है, और परमेश्वर का राज्य ये जगत में शुरू होता है। इसीलिए हमने क्या पढ़ा प्रकाशित वाक्य 11-15 के अंदर, जब उसने 7वीं तुरी फूकी, आसमान में ये ऐलान हुआ, अब ये संसार, ये जगत हमारा परमेश्वर का हो गया है। यही हमने पिछले हफ्ते देखा था। लेकिन 7वीं तुरी बजने के पहले 7वीं मोहर खुलना जरूरी है, क्योंकि 7वीं मोहर के अंदर ही 7 तुरी छिपी हुई है। सो मैंने कहा था कि अगले हफ्ते हम देखेंगे कि 7वां मोहर खुलता है, उसके अंतर्गत 7 देवदूत आते हैं, उनके हाथ में एक एक तुरी दिया गया। अब आप देखिए प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय का 2रा वचन पढ़िए। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा, हाँ जी, जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं। 7 स्वर्गदूत को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े हुए हैं। अब यहां 7 दूत खड़े हुए हैं, और उनको एक एक तुरी दिया गया है, जिसमें से 7वां तुरी जब बजेगा तब ये परमेश्वर, ये संसार जो है ये परमेश्वर का हो जाएगा। उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह 1000 साल के राज्य के लिए धरती पे उतर के आने वाला है। 7वां तुरी जब बजेगा, अब ये 7वां तुरी जो बजता है ये आसमान के देवदूत बजाते हैं, लेकिन और भी 7 तुरी बजती है, वो कलीसिया का दूत बजाता है। तुरी बजने का मतलब संदेश देना। जब तुरी बजता, अभी मैं क्या कर रहा हूं? परमेश्वर की तुरी बजा रहा हूं, और आपको क्या मिल रहा है? परमेश्वर का संदेश मिल रहा है। तुरी का शब्द का मतलब है परमेश्वर की वाणी जो आपके पास पहुंचता है। जब मूसा पर्वत पर था, तब खुदावन मोसेस से बात कर रहा था, नीचे लोगों को बिजली की आवाज आ रही थी, और वो मूसा को बोला अभी परमेश्वर हमसे बातें ना करे, क्योंकि हम वो आवाज सुन नहीं सकते, अभी तू हमसे बातें कर। तब क्या बात कर रहा था प्रभु? वो 10 आज्ञा मोसेस को दे रहा था, लेकिन जब खुदावन बात करता है तो बिजली गरजता है। आज बहुत से लोग थंडर थंडर थंडर, बाइबल के अनुसार थंडर क्या है? जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। जॉन को आवाज आई, बाकी के लोगों ने क्या बोला? थंडर हुआ। क्या बोला? बिजली गरजा। बिजली नहीं गरजा, खुदा बात किया। जब खुदा बात करता है तो दुनिया के लिए गर्जन है, लेकिन खुदा के बंदों के लिए संदेश है। तो जॉन ने बोला वो संदेश मेरे को मिल गया, यह आत्मा जिसके ऊपर उतरता है वही है मेरे आगे भेजा हुआ।
तो जॉन को संदेश मिला, दुनिया को गर्जन मिला। मोसेस को पर्वत पर संदेश मिला, नीचे जो खड़े थे उनको गर्जन मिला। याद रखना, अगर अभी भी आपको खाली गर्जन ही मिला है तो आप नीचे खड़े, आपको अगर संदेश मिला है तो आप ऊपर खड़े। हालेलुया। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, आज जिन बातों को हम देखने जा रहे हैं ये बहुत ही गहरी बातें हैं। ये बातें केवल प्रभु अपने दुल्हन को, जो उसका प्रिय है, उसी को दिया है। और यह संदेश को अगर कोई गैर आदमी सुनेगा जो प्रभु का चुनावट में नहीं है, उसके तो सर के ऊपर से जाएगी, उसको तो कुछ नहीं समझेगा। वो बोलेगा ये लोग बहकी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम बहकी बातें नहीं कर रहे हैं। आज जो बातें आपके साथ होने वाली है वो बातें, प्रॉफिट बोलता है, बेडरूम के अंदर जो पति और पत्नी खुसुर पुसुर करते हैं ना, बार बार नहीं सुनाई देता, वो बातें आज मैं आपके साथ करने वाला हूं। पति और पत्नी बंद कमरे के अंदर उनका अपना वार्तालाप है। आज का संदेश ऐसे ही समझो, खुदा अपनी पत्नी से बात कर रहा है, दुनिया को इससे कोई लेना देना। देखो, जब भी शादी होकर लड़की जाती है तो उसके साथ में एक सहेली को भेजते हैं, उसके घर पे भेजते हैं या नहीं? वो जो सहेली जाती है ना, वो डिनोमिनेशन है, और आप और हम दुल्हन है। वो सिर्फ दुल्हन को वहां छोड़ के वो वापस घर जाएंगी, वैसा डिनोमिनेशन रह जाएंगे, लेकिन दुल्हन अपने घर चले जाएगी। अभी आप सोचो, आपको सहेली बनना है या दुल्हन बनना है? सो ये जो बातें हो रही है, एंड व्हेन ही ओपन्ड द सेवेंथ सील, बड़ा गहरी बातें हैं। सो संदेश का शीर्षक है द सेवेंथ सील, सातवां मोहर। और इस सातवां मोहर, अब मोहर की बातें कौन कहता है? मैंने तो लोगों को बोला, गया मीटिंग में बोला, अगर करे चैलेंज करना है तो 7 मोहरों के ऊपर करो, 7 कलीसिया काल के ऊपर करो, बैठो बात करो, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर का रहस्यमय बातें क्या है। सो द कमिंग ऑफ द लॉर्ड, प्रॉफिट कहता है, बोथ सोल्स इन प्रिजन। अब ये संदेश का शीर्षक है सोल्स इन प्रिजन नाउ। नबी ने यह संदेश प्रचार करने के टाइम यह बोला कि अभी इस वक्त जो प्राण कैद के अंदर पड़े हुए हैं, प्रिजन नाउ, शरीर नहीं, प्राण कैद में पड़ा है। और वो किसको देख के बोल रहा है पता है? जो लोग धरती में हैं उनको देखकर वो बोल रहा है कि तुम्हारी प्राण अभी कैद में है। मतलब ऐसा सोचो कि प्रॉफिट एक मॉल में खड़ा है और वहां से एक औरत जा रही है, बड़ी बाल कटाया हुआ, छोटे कपड़े पहने, हील चप्पल के, मटक मटक के चल रही है। तो भाई ब्रनम ने उसको देखा, गौर किया, अरे इसको तो मैंने अभी अधोलोक में देख के आया। क्या बोला? अभी मैं अधोलोक में देख के आया ये औरत को। इसका मतलब उसका शरीर धरती पे फुल रहा है, लेकिन उसका प्राण ऑलरेडी कैद में है। शैतान ने उसको बांध के रखा है अंदर। यही संदेश का शीर्षक है, सोल्स दैट आर इन प्रिजन नाउ। अभी नबी कह रहा है, कौन से साल में? 1963 में प्रचार कर रहा हो। आज 2005 में हम बैठे हैं। सो 2063 में वो कहता है कि अभी प्राण जो है बंधे हुए हैं। कहने का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आसान तरीके से समझाऊं तो, मैं पेप्सी कंपनी में काम करता था, तो हमको पेप्सी की शर्ट मिलती थी, इधर पेप्सी लिखा हुआ है। हमारे लिए सब जगह में फ्री था, क्योंकि थिएटरों में पेप्सी डालते थे और बड़े बड़े माथेरान और ऐसे बड़े बड़े जगहों में पेप्सी डालते थे। तो हम लोग जाते थे, सीधे होटल में जाकर बैठता। हम लोग के लिए टिकट विकेट कुछ नहीं था, एंट्री फीस वगैरह कुछ नहीं था, क्योंकि हम लोग पेप्सी का कपड़ा पहने हुए हैं, ये वर्दी। वैसे आप पेप्सी का वर्दी पहनने का मतलब ये पेप्सी कंपनी का नौकर है। बोलो हालेलुया। वैसे ही जब ये आप विश्वासी का रूप धारण करके धरती पे चलते हैं तो शैतान को मालूम पड़ता है ये स्वर्ग के वारिस है।